हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं MCQs की वीडियो सीरीज़। तो पहले हम शुरू करें फिज़िकल ज्योग्राफी, इसका पार्ट 1 आज हम कवर करेंगे। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज़ अवेलेबल। इनमें से कौन से प्लैनेट पे वाटर साइकिल अवेलेबल है। तो ऑप्शंस में हमें दिख रहा है जुपिटर, अर्थ, मार्स और वीनस। ठीक है, तो इसका आंसर है गाइस सेकंड, अर्थ। जैसा कि हम सबको पता ही है कि अर्थ पे वाटर जो साइकिल रहता है वो अवेलेबल होता है। इस वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या H2O साइकिल भी कहते हैं। ये क्या डिस्क्राइब करता है? बेसिकली कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसे वाटर साइकिल का नाम दिया गया है। और ये प्रोसेस सिर्फ अर्थ पे ही होता है। जैसा कि हमें पता है कि पानी जो है वो एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर पे मूव करता है। जैसे कि रिवर से ओशियन में जाता है, वैसे ही ओशियन से फिर एटमॉस्फेयर पे जाता है। तो इसमें प्रोसेस, जैसे कि हमें पता है कि इसमें फिजिकल प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, सब सरफेस फ्लो। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये यहाँ पे होते हैं अर्थ पे। ठीक है, तो जब ये सारे प्रोसेस होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो डिफरेंट फेजेस में होता है। लिक्विड में होता है, जैसे सॉलिड में होता है, आइस की फॉर्म में, और गैस की फॉर्म में होता है, वेपर में। ठीक है, तो इसका आंसर है टू अर्थ, जहाँ पे वाटर साइकिल अवेलेबल है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन। जो एस्टेरॉइड है वो सन के बीच में किस के बीच रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हैं अर्थ एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, और सैटर्न एंड यूरेनस। तो इसका आंसर है मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, एस्टेरॉइड जो हैं इन्हें हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये स्मॉल रॉकी फ्रेगमेंट्स होते हैं विच आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जुड़वा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है वीनस। ठीक है, वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है सन से और क्लोज नेबर है ये अर्थ का। वीनस का नाम रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी के नाम पे पड़ा था। रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी को भी वीनस कहते हैं। वीनस जो है ये यूजुअली सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट रहता है आसमान में। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये अर्थ से काफ़ी मिलती जुलती हैं, इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच अमिंग्स द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज इट्स ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू सन। सन के क्लोजेस्ट किसका ऑर्बिट है? तो इसका आंसर है 1, वीनस। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ये आपको अगर आप आसमान में देखेंगे तो सबसे चमकता हुआ जो आपको ऑब्जेक्ट दिखता है वो वीनस ही रहता है बेसिकली। तो it is the brightest planet in our solar system and it contains yellow clouds of sulfuric acid, reflect the sun's light brightly and has its orbit closest to sun but only next to Mercury. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन अबाउट। अर्थ पे सूरज की लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ठीक है गाइस, तो इसका आंसर है 8 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेट। सन का सरफेस टेम्परेचर कितना, अप्रोक्सीमेटली कितना टेम्परेचर है सन का, उसकी सरफेस का। ठीक है, तो हमारा आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो सन की सरफेस है उसको फोटोस्फेयर भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, इस सन की सरफेस को फोटोस्फेयर भी कहा जाता है। और जो फोटोस्फेयर है ये 340 मील्स थिक है और इसका जो टेम्परेचर है वो 5500 से 6000 डिग्री के बीच रहता है। इसमें आपको पता होगा कि सन पे जो कुछ डार्क स्पॉट्स रहते हैं जिन्हें कि सन स्पॉट्स भी कहा जाता है। ओके,
तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ नो मून। किस प्लैनेट का कोई भी मून नहीं है? तो इसका आंसर है 3 मरकरी। तो मरकरी और वीनस हमारे सिर्फ 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि विदाउट मून है। हमें यहाँ पे ऑप्शन में वीनस नहीं था, तो कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें प्लैनेट कौन सा प्लैनेट है जिसमें मून नहीं और उसमें वीनस ऑप्शन होगा और मरकरी नहीं होगा, तो उसका आंसर वीनस होगा। ठीक है, मरकरी और वीनस ये 2 एक्चुअली प्लैनेट्स हैं जिनकी कोई मून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ रेड प्लैनेट। इनमें से कौन सा रेड प्लैनेट भी कहा जाता है? रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है 3 मार्स। मार्स जो है वो सन से हमारा 4th प्लैनेट है और ये 2nd स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, इसे रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है जो कि इसको लाल रंग रेडिश अपीयरेंस देता है, बेसिकली लाल कलर की अपीयरेंस देता है मार्स को, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज। पिछले हमने क्वेश्चंस में ये डिस्कस किया था, हमारा ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है। ये आपको नेकेड आई से भी आप आसमान में देखेंगे तो जो सबसे चमकता हुआ ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा वो वीनस प्लैनेट रहता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ब्राइट क्यों रहता है? क्योंकि इसके पीछे क्या है कि लॉजिक क्या है कि ये जो है ये 70% जो सनलाइट होता है उसे रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। मिल्की वे सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? तो यह क्वेश्चन आपने बचपन में भी काफ़ी बार सुना होगा कि गैलीलियो ने मिल्की वे गैलेक्सी जो था वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। Pluto is not a planet now. Pluto was discovered by Clyde Tombaugh in 1930. Pluto has been given the number 13430 and all of the above. तो इसका आंसर है all of the above. ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? तो इसका आंसर है 3 वीनस। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज। ये काफ़ी लोगों को बच्चों को पता होगा कि जुपिटर जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, ये 5th प्लैनेट है सन से और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, इसका मास है 1.9 × 10⁻27 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन द 4th लार्ज प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिक्रीजिंग साइज आर। डिक्रीजिंग साइज यानी हमारे बड़े से छोटे कौन से हैं? तो इसका आंसर है 3 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, ये आंसर है इसका 3rd। पहले जुपिटर है सबसे बड़ा, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है एंड देन इट्स नेपट्यून। आपको बच्चों को ये सीरीज़ याद रहनी चाहिए, इस सीरीज़ में हमारे प्लैनेट्स रहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपट्यून। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट इन मरकरीज। मरकरी प्लैनेट की कितनी सैटेलाइट्स हैं? तो इसका आंसर है 0। मरकरी की कोई भी अपनी सैटेलाइट नहीं है। ओके, इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। इसमें से कौन से ऑप्शन में से क्या चीज़ सोलर सिस्टम में नहीं है, सोलर सिस्टम को बिलोंग नहीं करती है? ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है 4 नेब्यूले। नेब्यूले इज बेसिकली इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयनाइज्ड गैसेस। Originally, nebula was a name for any extended astronomical object, including galaxies beyond the Milky Way. ओके, तो जो नेब्यूला है वो हमारे सोलर सिस्टम को बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट हमारा 17th क्वेश्चन है विच इज़ द कोल्डेस्ट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है? तो हमें पता है कि प्लूटो जो है वो सन से सबसे दूर है और ये सबसे कोल्डेस्ट है इन ऑप्शंस में एक्चुअली। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18th द मून इज शोइंग इट सेम फेस टू द अर्थ बिकॉज। मून का जो फेस है वो
सेम फेस ही हमेशा मून हमें दिखाता है। द मून इज शोइंग इट सेम फेस टू द अर्थ बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि हमेशा एक ही फेस जो है मून का वो अर्थ को पॉइंट करता है। तो इसका जो आंसर है वो है 18th का 3 कि जो इसकी रोटेशन का पीरियड और रेवोल्यूशन है वो सेम है। अगर आप देखेंगे दो बॉल्स को रखेंगे और दोनों को जो रोटेशन का पीरियड सेम रखेंगे और रेवोल्यूशन सेम रखेंगे तो इवेंचुअली जो उनके पॉइंट फेस कर रहे होंगे एक दूसरे को वो एक ही जगह पे रहेंगे, राइट। ठीक है, ऑन द एक्सिस अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर है 3, इट्स पीरियड्स ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर सेम। जो मून है वो टाइडली लॉक्ड रहता है अर्थ से। द अर्थ्स ग्रेविटी स्लोज डाउन द मून्स रोटेशन सो दैट इट रोटेट्स एट द सेम स्पीड एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ओके, जस्ट इमेजिन कीजिए कि इमेजिन अ पर्सन हु वॉक्स अराउंड अ सेंटर पोल बट शिफ्ट्स देयर बॉडी सो दे आर ऑलवेज फेसिंग इट एज दे वॉक। उसी को फेस कर रहे हैं वो। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द सेलेस्टियल बॉडी फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ इज। अर्थ से सबसे दूर कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है? तो इसका आंसर है 3, नेपट्यून। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सर। पल्सर क्या है? ऑप्शन है स्टार मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, स्टार्स मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, रैपिडली स्पिनिंग स्टार्स या हाई टेम्परेचर स्टार्स। तो इसका ऑप्शन है 3, रैपिडली स्पिनिंग स्टार। जो रैपिडली स्पिनिंग स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में उनको पल्सर कहते हैं। इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पल्सेटिंग स्टार। अब पल्सर किससे बनता है? इट्स फॉर्म्ड व्हेन अ मैसिव स्टार कोलैप्सेस, एग्जॉस्ट इट्स सप्लाई ऑफ फ्यूल। It blasts out in a giant explosion known as supernova, the most powerful and violent event in the universe। ये कैसे बनता है? ये ब्लास्ट आउट होता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जिसको कि सुपरनोवा भी कहा जाता है। ये यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और वायलेंट इवेंट रहता है, उससे बनता है। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के। हम नेक्स्ट 20 भी जल्दी ही लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ये जितने क्वेश्चंस हमने अभी देखे ये एक्चुअली एसएससीज और रेलवेज़ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये सारे सवाल। तो प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िएगा। इससे ये रहेगा कि आपको जब आप अपना सिलेबस पूरा फिज़िकल ज्योग्राफी का कवर कर लेंगे तो आप उसके बाद गो थ्रू कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं ताकि आप जल्दी में पूरी रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा जेसीएम इंस्टीट्यूट का पेज है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी लेटेस्ट वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।